जनता इन्हें समझ चुकी है और जिस तरह से इन लोगों ने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया है तो दिल्ली पूरी तरह से इनसे त्राही त्राही मांग रहा है। अभी दिल्ली की सब्सिडी तो खुद ख़त्म करने जा रही है, ये बहाना ढूंढ रही हैं। अभी वो आतिशी कह रही थी कि साहब वो एलजी के ऊपर जो है वो ठीकरा फोड़ रही थी कि साहब 24 घंटे पहले ये फाइल पहुंचाते हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा इंसान है जिससे डिग्री की ज़रूरत नहीं है, जिसे कहते हैं कि पढ़ा लिखा और गुना हुआ आदमी। उत्तर प्रदेश में मैं जन्मा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों को जानता हूँ। उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर जो विल पावर है या उनके अंदर जो स्वाभिमान है, उसे अरविंद केजरीवाल उसकी तुलना जो है वो दिल्ली या पंजाब से ना करें। पंजाब के दिल्ली के अंदर इधर उधर से सब लोग आकर के बसते हैं। उनके लिए वो बेचारे मजदूरी करने के लिए आते हैं, कोई अपना कारोबार करने के लिए आता है। इसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि भाई अगर किसी को 1000 रुपये महीने के बच जाए तो वो आदमी महसूस करता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को समझ कर कि ये प्रदेश में जाने की कोशिश की। झाड़ू लगाने का देखिए, ये जो है ये अरविंद केजरीवाल के उसमें आता है। ये पार्क देखिए कितनी गंदगी हो रही है, यहाँ झाड़ू नहीं लगती। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के झाड़ू लगाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बढ़ रही हैं मुश्किलें, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर अब संजय सिंह जो है वो लगातार पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की तरह खोखले वादे नहीं, बल्कि हम बिजली हाफ देंगे, वहीं हाउस टैक्स जो है वो भी माफ कर दिया जाएगा और ये खोखले वादे नहीं है। जहाँ एक तरफ दिल्ली की जनता लगातार त्राहिमाम कर रही है, जो वादे किए गए थे उन पे खरी नहीं उतरी है आम आदमी पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ देखना अहम रहेगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने कितना जोर, यानी कि कितने वादे जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और संजय सिंह के काम आएंगे। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी मुफ्ती शमून कासमी जी, जो कि पुराने मेंबर भी रह चुके हैं उस अन्ना हजारे मूवमेंट के, जिससे आज अरविंद केजरीवाल राजनीति में हैं और दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आने वाले हैं। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि हम जनता का ध्यान रखेंगे, तमाम चीज़ों की साफ सफाई करेंगे, हाउस टैक्स माफ है, बिजली का भी आधा है। बताइए, जनता भरोसा करेगी या नहीं? नहीं, जनता इन्हें समझ चुकी है और जिस तरह से इन लोगों ने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया है तो दिल्ली पूरी तरह से इनसे त्राही त्राही मांग रहा है। अभी दिल्ली की सब्सिडी तो खुद ख़त्म करने जा रही है, ये बहाना ढूंढ रही हैं। अभी वो आतिशी कह रही थी कि साहब वो एलजी के ऊपर जो है वो ठीकरा फोड़ रही थी कि साहब 24 घंटे पहले ये फ़ाइल पहुंचाते हैं और उस फाइल में ये फिर आते ही जो है एक लेटर जो है उसे प्रेस को इशू कर देते हैं। तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं और लोगों का जहन घुमाने की इनके अंदर एक कला है। ये बिल्कुल जैसे वो साहनी है ना, एक जादूगर जो है वो बच्ची, वो जिस तरह से लोगों को अपनी तरफ उनके मन की बात बता देती है और वो उन सारी चीज़ों पे ही नज़र डालती है, ये उसी तरह के लोग हैं। ये गिरोह है और ये गिरोह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संजय सिंह भी उस गिरोह में, यानी हमारे साथियों में रहे हैं। मैं तो इस बात को महसूस करता हूँ कि एक अच्छा आदमी इनके साथ जाकर के, मगर क्योंकि वो राज्यसभा में कैसे पहुंचता, उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि हमारी समाज में हमारे क्या हो जा रहा है, देश हमारा कितना कमज़ोर हो रहा है, या हमारे इन कृतियों से देश जो है मजबूत होगा। उन्हें तो अपनी सत्ता से मतलब है और सत्ता सुख भोगने से मतलब है। इनका तो ये हाल है कि हसीना चमकी न थी, इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब वो शम में अंजुमन है, पहले चरागे खाना थी। अब ये आज ये कहा करते थे हम तो अलग से कुछ करने के लिए आए हैं, हम तो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। अब ये कहते फिर रहे हैं कि हम बिजली की हाफ कर देंगे, हैं, टैक्स माफ़ कर देंगे, हैं। अरे तुम यही काम करोगे? इसी टैक्स से, इन्हीं सारी चीज़ों से तो हमारा देश चल रहा है। उसी से तो हम अपने देश की जो सरहदों को मजबूत कर रहे हैं। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तुमने अलग से कौन सा एग्जाम्पल सेट किया है। और रह गई उत्तर प्रदेश की जनता, ये तो कई बार ये कह चुके हैं, कई बार, अनेकों बार जो है ये उपचुनाव का ही नहीं, उससे पहले जो चुनाव हुआ, उसके बाद में जो चुनाव हुआ, इनकी ज़मानतें जब्त हो गई। इन्हें कौन इन्हें संज्ञान में ला रहा है? और संज्ञान में न लाने का जो सबसे पहला जो एक उदाहरण है वो ये है कि इन्होंने उस ज़माने के अंदर जो आंदोलन चल रहा था, इस गिरोह ने मिलकर के उस आंदोलन के असर को ख़त्म कर दिया। आज नतीजा ये है कि वही करप्ट लोग तमाम पार्टियों में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, क्योंकि बाहुबल की बिना पर, पैसे की बिना पर, उसके
पूरी तरह से गुनहगार ये गिरोह है अरविंद केजरीवाल का। और आज वो कहते हैं ना कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। अब वो इनकी सितम का जवाब आना शुरू हो गया है। दो कट्टर ईमानदार तो दो अंदर पड़े हुए हैं मिनिस्टर, यानी एक वो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, और तीसरा नंबर इनका भी आने वाला है अब, इसलिए कि सीबीआई हमारी एक ऐसी एजेंसी है जिसकी नज़रों से कोई चीज़ नहीं बच सकती। और कैसे बचा लेंगे आप? सिर्फ आप सीबीआई का धन्यवाद करके कि साहब धन्यवाद, मैंने बहुत अच्छा जो है वो हमसे सवाल किए, मैंने जवाब दिए, मैंने पूरे के पूरे सवाल उन्हें जवाब दिए हैं, और आकर के यहाँ एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं और राजा रानी की कहानी असेंबली के अंदर सुनाते हैं और कहते हैं कि साहब हम पूछना चाहते हैं कि तुम तो आईआरएस हो, तुम आईआरएस हो, तुम्हारे पास डिग्री है आईआरएस की, कौन सी डिग्री तुमने अपने सही तौर से उसे उसका इस्तेमाल किया है? आज आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में, आप उनकी डिग्रियों के बारे में पूछना चाहते हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा इंसान है जिसे डिग्री की ज़रूरत नहीं है, जिसे कहते हैं कि पढ़ा लिखा और गुना हुआ आदमी। एक पढ़ा लिखा होता है, एक गुना हुआ आदमी होता है, यानी जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है। उनका एक्सपीरियंस ये है कि उन्होंने अपने, अगर तुम ये मान भी लो, हम आपकी बात मान रहे हैं कि आप बहुत बड़े डिग्री होल्डर हैं, आप बहुत बड़े जो है वो आप इंजीनियर भी हैं, आप उसी के बेस पे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हो लिए। लोगों ने सोचा चलो भाई यार देख लेते हैं इस पढ़े लिखे को देख करके। हमारा अनुभव ये है कि एजुकेशन यकीनी तौर से होनी चाहिए, इसमें कुछ शक नहीं है। आप डिग्रियों की बात कर रहे हो, आप अपना काम दिखाओ ना। तुमने आईआरएस होने के, मैं एक साथी होने के नाते पूछ रहा हूँ, उनसे सवाल कर रहा हूँ कि जब हम लोग ये बात कहा करते थे कि पार्टी क्यों बननी चाहिए, हमने पूछा, जब ये हिमाचल से 1-1.5 महीने रह कर के वहाँ से आए बगैर कोर कमेटी की परमिशन के, तो अन्ना ने पूछा, यानी हम लोगों ने सबने सवाल किया कि ये बताइए कि आप जो है पार्टी बना कर के क्या करेंगे? तो शांति भूषण जी स्वर्गीय हो गए हमारे, वो कहने लगे भाई कासमी साहब इससे अच्छा कोई उचित समय नहीं है। हमने कहा नहीं, देश चाहता है परिवर्तन, देश के अंदर देशवासी देश के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, मगर उस परिवर्तन का समय अभी नहीं आया। आप बताइए कांग्रेस का कैसे मुकाबला करेंगे आप? इत्तेफाक उन दिनों के अंदर जब इन्होंने पार्टी बनाने की बात कही तो हमारा ये कहना था कि हम पार्टी के मुखालिफ नहीं हैं, हम जैसा लोग चाहते हैं कि परिवर्तन आए, उस परिवर्तन को इन्होंने लाने के लिए, क्योंकि ये था कि आकर के दिल्ली तक के नहीं, हम कि दिल्ली की मुख्यमंत्रीशिप मिल गई इन्हें, जबकि दिल्ली जो है वो केंद्र के अधीन आता है। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि यहाँ जो है संवैधानिक तौर से, क्योंकि जो दिल्ली में जिसकी भी सरकार होती है वो उसके अधीन होती है। सर, अगर देश की राजधानी दिल्ली के अलावा बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भी कहा गया था कि हम पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब नगर निकाय के उपचुनावों को लेकर भी कहा जा रहा है कि हम पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलने वाली है उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में। तो इन वादों को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता में भी इसी तरीके से फ्री के वादे किए गए थे इसी सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश मेरा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मैं जन्मा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों को जानता हूँ। उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर जो विल पावर है या उनके अंदर जो स्वाभिमान है, उसे अरविंद केजरीवाल, उसकी तुलना जो है वो दिल्ली या पंजाब से ना करें। पंजाब के दिल्ली के अंदर इधर उधर से सब लोग आकर के बसते हैं, उनके लिए वो बेचारे मजदूरी करने के लिए आते हैं, कोई अपना कारोबार करने के लिए आता है। इसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि भाई अगर किसी को 1000 रुपये महीने के बच जाए तो वो आदमी महसूस करता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को समझ कर कि ये प्रदेश में जाने की कोशिश की। प्रदेश में इनकी एक भी सीट नहीं आने वाली है, हर जगह इनकी ज़मानतें जब्त होंगी। और आपसे मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये जो करते हैं, यानी जो ये राजनीति के अंदर यही एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए थे, इन्हें शर्म नहीं आती? इन्हें इस बात के ऊपर सोचना चाहिए और पब्लिक को इनसे जवाब लेना चाहिए कि जब ये जाएं, ये झाड़ू की बात करते हैं, झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने का देखिए, ये जो है ये अरविंद केजरीवाल के उसमें आता है, ये पार्क देखिए कितनी गंदगी हो रही है, यहाँ झाड़ू नहीं लगती, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर जा कर के झाड़ू लगाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ संजय सिंह से भी और अरविंद केजरीवाल से भी कि अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है और तुम्हें अभी तो फेस करना है सीबीआई को। ज़रा बताओ, जिस तरह से दिल्ली का पैसा तुमने अपने कामों में लगाया है, उसका हिसाब किताब तो लेने का वक्त अब आ गया है। और ये मैं बात कह सकता हूँ, और मैं ही नहीं, आज जाकर के पूछिए जो हमारे साथ में थे, प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी के पास किसी दिन चले जाइए, किसी दिन जो है वो यादव जी के पास चले जाइए, योगेंद्र यादव जी हैं। इसी तरह से हमारे संतोष हेगड़े जी हैं जो पूर्व आयुक्त रह चुके हैं कर्नाटका में। इसी तरह से हमारी मेधा पाटेकर जी हैं, किरण बेदी जी हैं। ज़रा इन सब लोगों से जाके पूछ लीजिएगा कि कहीं के लिए लोग चले थे।
आज मैं समझता हूं कि जिस वक्त ये चीज़ें सामने आएंगी तो इनका जो कार्य है करने की जो कार्यशैली है वो देश को समर्पित नहीं है, बल्कि अपने आप को लाभान्वित होने के लिए है।